नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्न और आयु पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हम इन्हें x मानकर करते हैं। तो हम लिखते हैं कि संख्याएं हमारी 2x और 3x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस 3 और अपॉन में हम लिखेंगे कि 3x प्लस 3 और इक्वल में इनका नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बराबर में आप लिखते हैं 3/4। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 3x प्लस 3 के मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे और इक्वल में 2x प्लस 3 के मल्टीप्लाई में हम 4 लिखते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट अपने पास बनता है कि 9x प्लस 9 इक्वल में बनता है 8x प्लस 12। x को हम एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट बनता है कि 9x माइनस 8x और इक्वल में 12 में से आप ये 9 माइनस करेंगे क्योंकि 9 इस तरफ प्लस में है तो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। इसे माइनस करते हैं हम तो x इक्वल आता है 3। तो अब अपने को वो संख्याएं बतानी थी। तो संख्याएं हमारी बनती है, फर्स्ट है 2x यानी कि आप 2 गुणा 3 करेंगे और पहली संख्या बनती है हमारे पास 6। दूसरी संख्या जो अपने पास 3x है तो आप 3 इंटू 3 करेंगे और ये बनती है हमारे पास 9। तो 6 और 9 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में ये रहता है कि हम इनका अनुपात लिखते हैं पहले। तो आपको जो पुराना अनुपात दिया गया है वो अपने पास है 2:3 और नया अनुपात जो है वो आपके पास है 3:4। अब अपने पास ये कंडीशन होती है कि हम बाद वाले अनुपात का अंतर यानी कि एक अनुपात निकालने के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं कि नया अनुपात जो है उसका अंतर लिखेंगे, अपॉन में इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिखते हैं और मल्टीप्लाई में जो भी संख्या हमने जोड़ी या घटाई है वो संख्या हमने लिखनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अनुपात जो बनेगा वो पुराना अनुपात बनता है। तो पुराना अनुपात 1 अनुपात बराबर बनता है कि नए अनुपात का अंतर 3 और 4 का डिफरेंस हमने लिखा 1, अपॉन में है वज्र गुणा का अंतर तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का यानी कि जो अनुपात है उनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 लिखा और 2 इंटू 4 हमने 8 लिखा। मल्टीप्लाई में प्रत्येक संख्या में हमने 3 जोड़ना था तो वो आपने 3 लिखा। तो इससे हमारा 1 अनुपात इक्वल बनता है 1/1 गुणा 3 यानी कि 1 रेशियो इक्वल आ जाता है 3 के। तो अपनी वो संख्याएं जो है पहली 2 अनुपात में थी तो ये बनेगी 2 इंटू 3 यानी कि 6 के बराबर और दूसरी संख्या 3 अनुपात थी तो वो बनेगी अपनी 3 गुणा 3 यानी कि 9 के इक्वल। नेक्स्ट है फिर कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम संख्याएं मानेंगे 3x और 5x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से आपने प्रत्येक में 9 घटाना है। तो आप इसे लिखते हैं 3x माइनस 9 अपॉन में 5x माइनस 9 इक्वल में नया अनुपात जो है 12:23 है तो बराबर में हमने 12/23 लिखा। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 3x माइनस 9 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 23 और 5x माइनस 9 के मल्टीप्लाई में लिखा 12। मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो नेक्स्ट बनता है 69x माइनस 207 इक्वल में 60x माइनस 108। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 69x माइनस 60x इक्वल में 207 है और माइनस में क्या होगा 108। इन्हें हम माइनस करते हैं तो 9x इक्वल 99 देन x इक्वल अपने पास आता है 99/9 यानी कि 11 के बराबर। तो अब आपसे संख्याएं पूछी गई हैं तो हमारी संख्याएं बनती है 3x थी तो इक्वल में अपने लिखते हैं 3 गुणा में 11 और मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर बना हमारे पास 33। दूसरी संख्या 5x थी तो अपने 5 गुणा 11 करते हैं और ये बनती है हमारे पास 55। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम वही इनका अनुपात लिखते हैं। तो पुराना अनुपात जो है वो अपने पास है 3:5 और इनका नया अनुपात जो है वो आपके पास है 12:23। तो अपने वही कंडीशन कि एक अनुपात पुराने वाला निकालने के लिए हम लिखेंगे कि नए अनुपात का अंतर बटे में वज्र गुणा का अंतर और मल्टीप्लाई में जो भी संख्या हमने जोड़ी या घटाई है वो संख्या। तो यहाँ से 1 रेशियो इक्वल बनता है 11 के अपॉन में 69 माइनस 60 और मल्टीप्लाई में अपने 9 घटाना था इनमें से तो वो 9 लिखा हमने। तो यहाँ इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 रेशियो इक्वल 11/9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल होता है तो 1 अनुपात बराबर 11 आ जाता है। तो हमें वो संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं आपकी थी 3 अनुपात में तो 3 अनुपात इक्वल बनता है 3 इंटू 11 यानी कि 33
और दूसरी संख्या 5 अनुपात में थी, तो नेक्स्ट ये बनेगा कि 5 इंटू 11 और 55, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है फिर कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम बेसिक मेथड करते हैं। बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आप संख्याएं लिखेंगे कि 2x और 3x। अब आपने इनमें 8 जोड़ना है, तो अपनी लाइन बनेगी कि 2x प्लस 8 अपॉन में 3x प्लस 8 इक्वल में नया अनुपात बनता है 3:4, तो बराबर में आप लिखते हैं 3/4। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 3x प्लस 8 के मल्टीप्लाई में 3 और इक्वल में 2x प्लस 8 के मल्टीप्लाई में 4। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो 9x प्लस 24 इक्वल में 8x प्लस 32। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं, तो नेक्स्ट बनता है कि 9x माइनस 8x इक्वल 32 माइनस 24। माइनस करते हैं इसे, तो x इक्वल 8 आ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि संख्याओं का योग, तो आप लिखेंगे कि 2x प्लस 3x, इसे हम ऐड करके लिखेंगे तो ये बनता है 5x। अब आप 5x की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 गुणा 8 करेंगे और 40 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये हमें संख्याएं अलग अलग नहीं निकालनी, डायरेक्ट हम उनका योग निकाल देते हैं। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में वही कि अपने पहले इनका अनुपात लिखेंगे, तो आपको पुराना अनुपात जो है वो दिया गया 2:3 और नया अनुपात आपको दिया गया है 3:4। अब वही सेम कंडीशन कि पुराना अनुपात 1 अनुपात निकालने के लिए आप इसे यूज करते हैं, तो नए अनुपात का डिफरेंस लिखना है, अपॉन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिखेंगे और गुणा में जो भी संख्या आपने जोड़ी या घटाई है वो संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग 1 अनुपात बराबर बनेगा 1 के बटे में 9 माइनस 8 और मल्टीप्लाई में हमने 8 लिखना है क्योंकि प्रत्येक संख्या में हम 8 जोड़ रहे थे, तो यहाँ से 1 अनुपात इक्वल बनता है 1/1 इंटू 8, यानी कि 1 रेशियो इक्वल आ जाएगा 8। अब आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्याओं का योग पूछा गया है, तो संख्याओं का योग बनता है कि 2 अनुपात प्लस 3 अनुपात यानी कि 5 अनुपात के बराबर। तो 5 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 इंटू 8 करेंगे और 40 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है, तो वे संख्याएं आपने बतानी है भी कौन कौन सी हैं। तो इस बार अनुपात में आपको 2 की जगह 3 संख्याएं दी गई हैं, तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग बात करें तो हम संख्याएं लिखेंगे, तो वो आपके पास बनती है x, 2x और 3x। अब आपने जब अनुपात लिखना होता है तो आपने केवल 2 ही संख्याएं लिखनी होती है इनमें से, तो हम स्टार्टिंग वाली 2 संख्याएं जैसे लिखकर करेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि x प्लस 5 अपॉन में हमने लिखा 2x प्लस 5। अब अपने शुरू वाली 2 संख्याएं लिखी है, तो नया अनुपात भी शुरू वाली 2 संख्याओं का लिखेंगे, तो वो हमने लिखा 2:3 यानी कि 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि 2x प्लस 5 के मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम 2 और इक्वल में x प्लस 5 के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 3। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो नेक्स्ट बनती है कि 4x प्लस 10 इक्वल में 3x प्लस 15। x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन बनेगी कि 4x माइनस 3x इक्वल में 15 माइनस 10। इसे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल बनता है 5। अब आपको वो संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं हमारी बनती है कि x, 2x और 3x है। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो x इक्वल 5 था, तो पहली संख्या अपने पास 5 बनी। दूसरी संख्या 2x है, तो आप 2 गुणा में 5 लिखेंगे और तीसरी संख्या हमारे पास 3x है, तो हम 3 गुणा में 5 लिखते हैं। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो संख्याएं बनती है 5, 10 और 15। बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड वही कि हम पहले इनका अनुपात लिखते हैं, तो पुराना अनुपात जो है वो अपने पास है 1:2:3 और नया अनुपात जो है वो अपने पास 2:3:4। अभी अपने पुराने अनुपात में 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए वही लाइन यूज करेंगे कि आप नए अनुपात का अंतर लिखेंगे, अपॉन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिखेंगे और मल्टीप्लाई में जो भी संख्या आप प्लस या माइनस कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2 ही अनुपात यूज करने हैं, तो तीनों को नहीं लिखना अपने को। तो पुराना अनुपात 1 अनुपात निकालने के लिए हम नए अनुपात में अंतर लिखते हैं, तो हमने शुरू वाला अंतर लिखा कि 2 और 3 में अंतर 1 का है और इन्हीं का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपॉन में बनता है 4 माइनस 3 और मल्टीप्लाई में प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ रहे थे, तो वो 5 लिखा। कैलकुलेट करते हैं, तो 1 रेशियो इक्वल बनता है 1/1 इंटू 5। इसे सॉल्व करके 1 रेशियो इक्वल आ जाता है 5।
तो अब अपने वो संख्याएं लिखते हैं। तो संख्याएं आपकी थी 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात में। तो इसके अकॉर्डिंग 1 अनुपात की वैल्यू हमने 5 लिखी, 2 अनुपात बनेगा अपना 2 इंटू 5 और 3 अनुपात बनता है हमारा 3 इंटू 5। कैलकुलेट करते हैं तो 5, 10 और 15 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 4 अनुपात 6 अनुपात 9 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 12 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। बेसिक मेथड की बात करें तो अपने विद्यार्थियों की संख्या जो है वो आप लिखेंगे कि 4x, 6x और 9x। अब अपने को कोई भी दो संख्याएं लिखकर इनमें से करना है। तो अपने फर्स्ट अगर दो लिखते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 विद्यार्थी बढ़ाए जाने हैं प्रत्येक कक्षा में। तो अपनी लाइन बनती है कि 4x प्लस 12 अपॉन में 6x प्लस 12 लिखा और इक्वल में इन्हीं का नया अनुपात लिखेंगे अपने। तो वो 7 अनुपात 9 है, यानी कि 7/9। इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 6x प्लस 12 के मल्टीप्लाई में आता है 7 और इक्वल में 4x प्लस 12 के मल्टीप्लाई में आता है 9। मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो नेक्स्ट अपना बनता है कि 42x प्लस 84 और इक्वल में 36x प्लस 108। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट बनता है कि 42x माइनस 36x इक्वल में 108 माइनस 84। इसे हम माइनस करेंगे तो नेक्स्ट अपना बनता है कि 6x इक्वल 24। कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल आ जाता है अपने पास 24/6 यानी कि 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रारंभ में कुल विद्यार्थी पूछे थे तो अपने इनमें लिखते हैं कि कुल विद्यार्थी जो है वो 4x प्लस 6x प्लस 9x बनते हैं। इसे हम ऐड करके लिखते हैं तो ये हमारे पास बना 19x। तो अब आप 19x की वैल्यू निकालते हैं तो आप 19 इंटू 4 यानी कि 76 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग रहता है कि अपने इनका अनुपात लिखेंगे। तो आपको पुराना अनुपात जो है वो दिया गया कि 4 अनुपात 6 अनुपात 9 और नया अनुपात जो है वो आपके पास है 7 अनुपात 9 अनुपात 12। तो इनमें से कोई भी दो अनुपात यूज करके हम पुराने एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए अपने वही लाइन यूज करते हैं कि नए अनुपात का जो डिफरेंस है वो लिखना है आपने, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस और इनटू में जो भी आप संख्या प्लस या माइनस कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पुराना अनुपात जो एक अनुपात बराबर बनता है कि नए अनुपात में हमने 7 और 9 में डिफरेंस लिखा 2 का, अपॉन में इन्हीं का अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 6 42 बनता है और 9 इंटू 4 बना 36। तो अपॉन में हमने इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लिखा और मल्टीप्लाई में जोड़ी गई संख्या जो प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी आ रहे थे तो वो अपने 12 लिखा। इसे अपने कैलकुलेट करते हैं तो एक अनुपात इक्वल बनता है 2/6 इंटू 12। कट करते हैं इसे तो 1 इक्वल आ जाता है 4। अब आपसे टोटल स्टूडेंट पूछे गए हैं तो कुल विद्यार्थी लिखते हैं अपने। तो 4 अनुपात प्लस 6 अनुपात प्लस 9 अनुपात करेंगे, इसे अपने ऐड करते हैं तो टोटल बनते हैं 19 अनुपात। 19 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं तो आप 19 इंटू 4 करेंगे और 76 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास की ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात 6 होगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो भी पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे संख्याओं पर, अब आयु पर क्वेश्चन है तो कंसेप्ट इनका भी वही रहता है। बेसिक मेथड की अगर हम बात करें तो पहले हम इनकी जो वर्तमान आयु जो आपको बताई गई है ए और बी की वर्तमान आयु अपने लिखते हैं कि 4 अनुपात 5 है, यानी कि 4x और 5x। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया गया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लिखेंगे कि 4x प्लस 5 अपॉन में 5x प्लस 5 इक्वल में नया अनुपात 5 अनुपात 6 तो बराबर में आपने लिखा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो नेक्स्ट बनता है कि 5x प्लस 5 के गुणा में 5 और इक्वल में 4x प्लस 5 जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है 6। मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 25x प्लस 25 और इक्वल में 24x प्लस 30। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट बनता है कि 25x माइनस 24x इक्वल में 30 माइनस 25। कैलकुलेट करते हैं इसे तो x इक्वल आता है 5। अब आपसे a की वर्तमान आयु पूछी गई है तो हम लिखेंगे कि a की वर्तमान आयु इक्वल थी 4x के, तो आप 4x की वैल्यू निकालते हैं तो आप 4 इंटू 5 करेंगे और 20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अपने को अनुपात लिखना है पहले। तो आपको जो पुराना अनुपात दिया गया है वो अपने पास है 4 अनुपात 5 और नया अनुपात जो है वो अपने पास है 5 अनुपात 6।
अभी अपने पुराने अनुपात में एक अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए वही लाइन अपने यूज करते हैं। तो इसमें अपने इस तरीके से लिखेंगे कि नए अनुपात का अंतर अपॉन में वज्र गुणा का अंतर और मल्टीप्लाई में अपने समय का अंतर लिखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम कुछ साल के बाद या पहले का दिया हुआ है, तो अपने वो टाइम का जो भी डिफरेंस बनेगा वो हम लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पुराना अपना एक अनुपात इक्वल बनेगा, नए अनुपात का अंतर हुआ 5 और 6 का एक का अंतर, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिखना है। तो आप 5 गुणा 5 और 6 गुणा 4 का डिफरेंस लिखते हैं, यानी कि 25 और 24 लिखेंगे। और समय का अंतर 5 वर्ष बाद का था, तो हमने वो 5 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक अनुपात इक्वल बनता है 1/1 गुणा 5, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू आ जाती है 5। अब आपसे ए की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो ए की वर्तमान आयु 4 अनुपात में, तो आप 4 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 इंटू 5 करते हैं और 20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6 अनुपात 5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की आयु पूछिए भी क्या होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम बेसिक मेथड करते हैं। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आप 6 वर्ष पहले जो कमल और सुरेश की आयु जो बताई गई है, हम उससे 6x और 5x लिखते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे का जो अनुपात दिया गया है वो 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि टाइम का डिफरेंस 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद जाना है, यानी कि 10 साल का डिफरेंस हो चुका है। तो अपनी नेक्स्ट लाइन बनती है 6x प्लस 10 अपॉन में 5x प्लस 10 इक्वल में अनुपात बनता है हमारा 11 अनुपात 10, तो यानी कि 11/10। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 6x प्लस 10 के मल्टीप्लाई में 10 आ जाता है और इक्वल में 5x प्लस 10 के मल्टीप्लाई में 11 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 60x प्लस 100 इक्वल में 55x प्लस 110। एक्स वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे, तो नेक्स्ट बनेगा कि 60x माइनस 55x इक्वल में 110 है और 100 उधर जाके माइनस होगा। माइनस करते हैं इसे, तो 5x इक्वल 10 बनता है, यानी कि x इक्वल हमारे पास आ जाता है 10/5 यानी कि 2। अब आपसे पूछी जा रही है कि सुरेश की वर्तमान आयु, तो उससे पहले हम सुरेश की आयु निकालते हैं। तो सुरेश की आयु जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास वो 5x के इक्वल है, तो अपने 5x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बनता है 5 इंटू 2 यानी कि 10 वर्ष। तो अब अपने को सुरेश की वर्तमान आयु बतानी है, और पहले जो अनुपात अपने को दिया गया वो 6 वर्ष पहले का था, तो अब अपने इसमें 6 ऐड करेंगे, तो सुरेश की वर्तमान आयु बनेगी कि 10 प्लस 6 यानी कि 16 वर्ष। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम अनुपात लिखते हैं, तो आपको 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया 6 अनुपात 5 और 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया 11 अनुपात 10। अब अपने पुराना अनुपात एक अनुपात निकालने के लिए अपने पास कंडीशन होती है कि नए अनुपात का अंतर लिखेंगे अपॉन में वज्र गुणा का अंतर और गुणा में हम लिखेंगे समय का अंतर। तो इसके अकॉर्डिंग पुराना हमारा एक अनुपात बराबर बनता है 1 के बटे में 60 माइनस 55 और गुणा में समय का अंतर हुआ कि 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक जाना है, यानी कि 10 वर्ष का, तो इसलिए मल्टीप्लाई में हमने लिखा 10। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक अनुपात बराबर बनता है 1/5 इंटू 10। कैलकुलेट करके लिखेंगे तो एक अनुपात बना 2 के इक्वल। तो अब अपने लिखते हैं कि सुरेश की आयु जो है वो 5 अनुपात में थी, तो यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10 वर्ष बनी। और अपने से सुरेश की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, और ये जो आयु है ये हमारी 6 वर्ष पहले की आयु है। तो सुरेश की वर्तमान आयु हम लिखेंगे कि 10 प्लस 6 और इसे हम ऐड करते हैं, तो 16 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 11 अनुपात 14 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 अनुपात 16 होगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात आपके पास 11 अनुपात 14 है, तो आप इसे 11x और 14x लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि 11x प्लस 8 अपॉन में 14x प्लस 8। प्लस 8 इसलिए किया क्योंकि 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया और 4 वर्ष बाद का, तो पिछले 4 वर्षों से अगले 4 वर्ष तक जब अपन जाते हैं तो डिफरेंस 8 वर्ष का हो जाता है, तो इसलिए हमने प्लस 8 किया। और इक्वल में नया अनुपात इनका 13 अनुपात 16 बनता है, तो अपने 13/16 लिखा। अब अपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि 14x प्लस 8 के गुणा में 13 और इक्वल में 11x प्लस 8 के गुणा में 16। मल्टीप्लाई करेंगे इसका,
तो नेक्स्ट बनेगा कि 182x प्लस 104 इक्वल में 176x प्लस 128। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 182x में से माइनस करेंगे 176x और इक्वल में 128 में से माइनस हो जाएगा 104। माइनस करते हैं इसे तो नेक्स्ट बनता है कि 6x इक्वल 24। तो यहाँ से आप x इक्वल निकालते हैं तो 24/6 यानी कि 4 के इक्वल आ जाता है। तो अपने को a की आयु बतानी है तो पहले हम लिखते हैं कि a की आयु इक्वल 11x है। तो आप 11x की वैल्यू निकालेंगे तो 11 इंटू 4 किया हमने और ये बना हमारे पास 44। ये जो आयु थी ये 4 वर्ष पहले की थी। आपसे a की वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान में a की आयु जो है वो 44 प्लस 4 यानी कि 48 ईयर्स हो जाती है। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम अनुपात लिखते हैं जो आपको दिया गया है। तो 4 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो हमारे पास है 11:14 और 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो आपके पास है 13:16। तो हमें पुराने अनुपात में एक अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए इस लाइन को यूज करना है कि नए अनुपात का अंतर बटे में वज्र गुणा का अंतर और गुणा में हम लिखेंगे समय का अंतर। तो नया अनुपात जो वो 13 और 16 था तो पुराना अनुपात एक अनुपात इक्वल बनता है 13 और 16 का डिफरेंस लिखा हमने 3 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 182 माइनस 176 बनता है इनटू में टाइम का जो डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं कि 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद में जाना है तो अपने 8 वर्ष का डिफरेंस बनता है तो मल्टीप्लाई में हमने लिखा 8। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो एक अनुपात इक्वल बनता है 3/6 इंटू 8। इसे हम कट करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाती है 4। तब आप देखते हैं कि a की आयु जो है वो 11 अनुपात में थी तो हम 11 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं तो 11 इंटू 4 यानी कि 44 वर्ष बनी और ये जो आयु है ये 4 वर्ष पहले की अनुपात के अकॉर्डिंग है। अपने को a की वर्तमान आयु बतानी है तो वर्तमान में a की आयु बनेगी 44 प्लस 4 यानी कि 48 ईयर्स। नेक्स्ट है फिर कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 होगा। तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम बेसिक मेथड अगर करें तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग आप इन दोनों की आयु का अनुपात जो 3:4 है तो आप दोनों भाइयों की वर्तमान आयु लिखेंगे 3x और 4x। अब अपने को 3 वर्ष बाद का अनुपात दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि 3x प्लस 3 अपॉन में 4x प्लस 3 इक्वल में इनका अनुपात बनता है 4:5 तो आपने लिखा 4/5। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 4x प्लस 3 के मल्टीप्लाई में आता है 4 और इक्वल में 3x प्लस 3 के मल्टीप्लाई में आता है 5। मल्टीप्लाई करने के बाद लाइन बनती है कि 16x प्लस 12 इक्वल 15x प्लस 15। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट अपना बनेगा कि 16x माइनस 15x इक्वल में 15 माइनस 12। तो यहाँ से x इक्वल जो है वो अपने पास 3 आ जाता है। तो अनुपात के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि दोनों भाइयों की वर्तमान में जो आयु है वो आपके पास 3x और 4x थी तो इनकी वैल्यू बनती है 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3 यानी कि 9 वर्ष और 12 वर्ष। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने से 21 वर्ष बाद इनकी आयु पूछी जा रही है और उसका अनुपात बताना है। तो 21 वर्ष के बाद इनकी आयु जो बनती है वो हम 21 ऐड करेंगे दोनों में तो 9 प्लस 21 और 12 प्लस 21 ऐड करने पर ये बनी 30 और 33 वर्ष। तो आपसे इनका अनुपात पूछा है तो 21 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वो बनेगा 30:33। इसे हम कट करते हैं तो 10:11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम इनका अनुपात लिखेंगे तो अनुपात जो है वो अपने पास 3:4 है और नया अनुपात जो है बन रहा है वो अपने पास है 4:5। तो पुराने अनुपात में अपने को एक अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए हम इस लाइन को यूज करेंगे कि नए अनुपात का अंतर लिखेंगे बटे में वज्र गुणा का अंतर और गुणा में हम लिखेंगे समय का अंतर। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो एक अनुपात इक्वल बनता है 1 के बटे में 16 माइनस 15 और समय का अंतर 3 वर्ष है तो हमने वो 3 लिखा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 रेशियो इक्वल 1/1 इंटू 3 यानी कि 1 रेशियो इक्वल अपने पास आ जाता है 3। तो आप देखते हैं कि इनकी वर्तमान आयु जो है वो 3 अनुपात और 4 अनुपात में थी तो इसके अकॉर्डिंग ये बनता है 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3 यानी कि 9 वर्ष और 12 वर्ष।
21 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा है तो हम 21 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। तो उसके लिए आप 9 + 21 करेंगे और 12 + 21 करते हैं। ऐड करने पर ये बनता है हमारे पास 30 और 33 वर्ष। इनका अनुपात पूछा जा रहा था तो अपने 21 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात है वो बनेगा 30 और 33। इसे हम कट करते हैं तो 10:11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था, जबकि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्या है ये आपने बताना है। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु जो है वो बनेगी x और 3x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात आगे 5 वर्ष बाद का बताया गया है और ये अनुपात था 10 वर्ष पूर्व का, यानी कि 15 वर्ष का डिफरेंस हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग x + 15 अपॉन में हमने लिखा 3x + 15 और इक्वल में अनुपात बनता है 2:3। तो बराबर में हमने लिखा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 3x + 15 के मल्टीप्लाई में 2 और इक्वल में x + 15 के मल्टीप्लाई में 3। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली लाइन अपनी बनेगी 6x + 30 इक्वल में 3x + 45। x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 6x - 3x इक्वल में 45 - 30। माइनस करने पर 3x = 15 बनता है और यहां से x इक्वल आ जाता है अपने पास 15/3 यानी कि 5 के इक्वल। तब आप देखते हैं कि 10 वर्ष पहले जो आयु थी वो हम लिखते हैं। तो 10 वर्ष पहले जो ए की आयु जो थी वो अपने पास x थी, यानी कि 5 वर्ष अपने इसकी आयु हमने लिखी। तो बी की आयु अपने लिखते हैं तो वो अपने पास 3x थी, तो वो हमने लिखा कि 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष। अब आप देखते हैं कि वर्तमान में ए की आयु जो है वो बनेगी कि 10 वर्ष पहले का अनुपात था तो आप इसमें 10 ऐड करेंगे तो 5 + 10 करते हैं और ये 15 वर्ष आती है। और ऐसे ही हम बी की वर्तमान आयु लिखते हैं तो आप 15 + 10 करेंगे और ये हमारे पास आती है 25 वर्ष। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान आयु का अनुपात लिखना था तो ए अनुपात बी लिखते हैं तो वो बनेगा 15:25। इसे हम कट करते हैं तो 3:5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वही कि पहले हम इनका अनुपात लिखते हैं। तो आपको 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया 1:3 और 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया 2:3। तो पुराना अनुपात 1 निकालने के लिए अपने पास वही लाइन यूज करेंगे हम कि नए अनुपात का अंतर बटे में वज्र गुणा का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो इसके अकॉर्डिंग 1 बराबर बनता है हमारे पास 1/6 - 3 और गुणा में हमने 15 लिखा। 15 इसलिए क्योंकि अनुपात 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का था, तो इनका डिफरेंस हमारे पास 15 वर्ष का हो चुका है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 बराबर बनता है 1/3 × 15। इसे हम कट करेंगे तो 1 की वैल्यू बनती है 5। तो इसके अकॉर्डिंग ए की आयु जो है वो 1 थी यानी कि 5 वर्ष बनी और बी की आयु जो है वो 3 थी तो 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष बनी। अब हम इनकी वर्तमान आयु लिखते हैं तो ए की वर्तमान आयु बनेगी 5 + 10 यानी कि 15 वर्ष और बी की वर्तमान आयु बनेगी 15 + 10 यानी कि 25 वर्ष। तो वर्तमान आयु का अनुपात बताना था तो उसके अकॉर्डिंग ए अनुपात बी लिखेंगे 15:25। इसे हम कट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 3:5। नेक्स्ट है फिर कि एक पार्टी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:2 था। जब 2 पुरुष और 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ दी तो यह अनुपात 1:3 बन गया। तो आरंभ में पार्टी में कितने लोग थे? तो देखिए इसे भी हम संख्याओं के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि एक जैसा परिवर्तन हो रहा है। 2 पुरुष जा रहे हैं और 2 ही महिलाएं। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक मेथड की। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग पुरुष और महिलाओं की संख्या जो है वो अपने पास बनेगी x और 2x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पुरुष जा रहे हैं तो हमने लिखा x - 2 और 2 महिलाएं जा रही हैं तो हमने लिखा 2x - 2 और इक्वल में नया अनुपात बनता है इनका 1:3 तो बराबर में हमने लिखा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो नेक्स्ट लाइन बनेगी कि x - 2 के गुणा में आता है 3 और इक्वल में 2x - 2 के गुणा में आता है 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो ये बनता है कि 3x - 6 इक्वल में 2x - 2। x को एक साइड करेंगे तो 3x - 2x इक्वल 6 - 2 बनता है। कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल आता है 4।
तब आपसे पूछा गया कि आरंभ में कितने लोग थे, तो अपने को कुल लोग बताने हैं, तो वो आपके बनेंगे कि x प्लस 2x यानी कि टोटल बने 3x। तो आप 3x की वैल्यू निकालते हैं तो 3 इंटू 4 करेंगे और 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वही कि हम इनका अनुपात लिखते हैं। तो पुराना अनुपात आपके पास है 1:2 और नया अनुपात जो है वो अपने पास है 1:3। तो पुराने अनुपात में 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए आप नए अनुपात का अंतर लिखेंगे, बटे में वज्र गुणा का अंतर, गुणा में जोड़ी या घटाई गई संख्या यानी कि जितने भी लोग गए हैं, अगर वो सेम कंडीशन है जैसे 2 पुरुष जा रहे हैं और 2 ही महिलाएं, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो पुराना अनुपात 1 अनुपात निकालने के लिए बनता है अपने पास कि 2 के बटे में 3 माइनस 2 इंटू में हमने लिखा 2। कैलकुलेट करते हैं तो 1 अनुपात इक्वल बना 2/1 गुणा 2। इसे हमने सॉल्व किया तो 1 अनुपात इक्वल बनता है 4। अब आपसे कुल लोग पूछे जा रहे हैं, तो कुल लोग अपने लिखते हैं कि 1 अनुपात प्लस 2 अनुपात यानी कि टोटल बने हमारे पास 3 अनुपात में। तो आपने 3 अनुपात की वैल्यू बतानी है, तो आप 3 इंटू 4 करेंगे और 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कुल विद्यार्थी दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग में हम यही लिखते हैं कि कुल विद्यार्थी जो आपके पास 432 है और इनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दिया गया 5:4। तो पहले हम इनकी अलग अलग संख्या निकालते हैं। तो लड़कों की संख्या निकालते हैं हम, तो लिखेंगे कि 432 के गुणा में 5 बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 9। इसे हम कट करते हैं तो नेक्स्ट बनता है 48 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके 240 इनकी संख्या बनी। ऐसे ही हम लड़कियों की संख्या लिखते हैं। तो 432 के गुणा में हम अनुपात लिखेंगे 4 बटे में अनुपातों का योग हमने लिखा 9। इसे कट किया तो 48 इंटू 4 बनता है और इसे मल्टीप्लाई करके बना 192। तो पुराने लड़के लड़कियों की संख्या 240 और 192 हम बना चुके हैं इनमें से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट लाइन बनती है कि लड़कों की नई संख्या बनेगी कि 240 प्लस 12, इसे हम ऐड करते हैं तो ये बना 252, 252 बन जाता है। और नया अनुपात जो है लड़के लड़कियों का नया अनुपात जो है वो आपके पास दे रखा है कि 7:6। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कों की नई संख्या है हमारे पास और उनका नया अनुपात भी है। तो अपने कह सकते हैं कि 7 अनुपात जो है वो 252 के इक्वल है। तो लड़कियों का नया अनुपात 6 है तो अपने 6 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। तो आप 252 इंटू 6 लिखेंगे, बटे में हमने लिखा 7। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास बनता है 36 इंटू 6 यानी कि 216। तो आप अपने देख सकते हैं कि शामिल हुई लड़कियां जो है वो अपने पास 216 में से आप पुरानी लड़कियों की संख्या 192 थी तो वो हमने माइनस की, तो 24 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया जबकि कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। कुल विद्यार्थी जो है वो अपने पास 1554 दिए गए हैं और इनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 आपको बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लड़कों की संख्या लिखते हैं। तो 1554 के गुणा में आप 4 लिखेंगे, बटे में अनुपातों का योग हमने 7 लिखा। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 222 इंटू 4 बनता है और सॉल्व करके ये बनता है हमारे पास 888। ऐसे ही हम लड़कियों की संख्या निकालते हैं। तो 1554 इंटू 3 लिखेंगे, बटे में अनुपातों का योग हमने 7 लिखा। कैलकुलेट किया तो 222 इंटू 3 यानी कि 666 यानी कि 666 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि 30 लड़कियां और शामिल हुई हैं। तो इस बार हम लिखेंगे कि लड़कियों की जो नई संख्या जो है वो बनेगी 666 प्लस 30 करेंगे और 696। अब इनका नया अनुपात जो है वो आपको दे रखा है। तो नया अनुपात लड़के लड़कियों का नया अनुपात अपने पास बनता है 7:6। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियों की नई संख्या भी है और इनका नया अनुपात भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 6 अनुपात हमारा 696 के इक्वल है और लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम 7 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं। तो 7 अनुपात इक्वल बनेगा 696 इंटू 7 बटे 6। इसे हम कैलकुलेट करते हैं
तो 116 इंटू 7 बनता है, मल्टीप्लाई करके बनाइए 812। तब हम देख सकते हैं कि लड़कों की संख्या कम हो चुकी है, तो जो छोड़कर गए लड़के जो हैं उनकी संख्या हम लिखते हैं। तो पुराने 888 थे, उसमें से आप ये 812 माइनस करेंगे और 76 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 5 और परीक्षा में शामिल होते तथा फेल होने वालों की संख्या पहले से 2 कम होती, तो पास होने वालों तथा फेल होने वालों की संख्या का अनुपात जो है 22:3 होता। तो आपने ये बताना है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इस बार परिवर्तन अलग अलग है और कुछ नए भी शामिल हो रहे हैं, 5 विद्यार्थी नए शामिल हुए हैं। तो यहाँ बेसिक मेथड जो वही यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास पास और फेल जो है और कुल, ये 3 पॉइंट अपने लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पुराना जो अनुपात अपने पास 25:4 था, तो आपने लिखा कि 25x और फेल होने वाले 4x थे और टोटल बन जाएंगे ये हमारे पास 29x पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग। और नया अनुपात जो है वो अपने पास बनता है 22:3। तो नया अनुपात हमने लिखा पास वालों के लिए 22 अनुपात है, फेल के लिए 23 है। टोटल आप देख सकते हैं कि 22 और 3 कितना बन जाएगा, 25 अनुपात। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट लाइन जो बनती है, परीक्षा में 5 जने और शामिल हुए हैं, तो वो अपने टोटल में प्लस कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि 29x + 5। और दूसरी आपको लाइन दी गई है कि फेल होने वालों की संख्या 2 कम है, तो हम फेल होने वाले का अनुपात यूज करते हैं। तो वो 4x था, उसमें से आप माइनस करते हैं 2। और इक्वल में भी ऊपर हमने टोटल लिखा है, तो नया अनुपात भी हम टोटल यूज करेंगे तो 25 लिखेंगे। बटे में हमने फेल होने वालों की संख्या लिखी है, तो नया अनुपात भी फेल होने वालों का यूज करेंगे और 3 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसे। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 4x - 2 के गुणा में आता है 25 और 29x + 5 के गुणा में आता है 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x - 50 बना और इक्वल में 87x + 15। x को एक साइड करेंगे तो 100x - 87x इक्वल में 15 + 50 बनता है। कैलकुलेट करते हैं तो 13x इक्वल बना 65 और यहां से आप देखते हैं कि x इक्वल आ जाता है 65/13 यानी कि x इक्वल आया 5। तब अपने से विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी पूछे गए हैं, तो अपने लिखते हैं कि कुल परीक्षार्थी जो थे वो 29x थे। तो आप 29x की वैल्यू निकालते हैं तो 29 × 5 करेंगे और 145 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या जो है अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या से 4 गुनी है। और परीक्षार्थी जो पहले से अगर 35 कम होते, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है अभी कितनी है। तो वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 कंडीशंस अपने पास, पास, फेल और कुल। तो पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग पास होने वालों की संख्या फेल वालों से 4 गुनी थी, तो पुराना अनुपात हम लिखते हैं कि 4x और फेल वालों के लिए लिखा हमने x और कुल बन गई है 5x। नया अनुपात जो है वो पास और फेल के लिए आपको दिया गया 2:1, तो पास में लिखा हमने 2 अनुपात, फेल के लिए 1 अनुपात और कुल बन गया ये 3 अनुपात। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परीक्षार्थी जो है 35 कम होते, तो हम टोटल को यूज करेंगे। तो अपनी लाइन बनती है कि 5x - 35 और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक बताई है, तो फेल हुए थे x थे, तो उसमें आपने +9 किया। इक्वल में अनुपात जो लिखना है ऊपर हम टोटल का अनुपात लिखेंगे तो 3 लिखा और बटे में हमने फेल वाली लाइन लिखी है तो उसका अनुपात हमने लिखा 1। तो बराबर में आप लिखते हैं 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है 5x - 35 के गुणा में आता है 1 और x + 9 के गुणा में आता है 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 35 इक्वल में 3x + 27। x को एक साइड करते हैं तो 5x - 3x हुआ इक्वल में 27 + 35 बना। कैलकुलेट करेंगे तो 2x इक्वल बनता है 62, देन x इक्वल आता है अपने पास 62/2, x इक्वल बना 31। अब अपने से कुल परीक्षार्थी पूछे गए हैं, तो टोटल एग्जामिनी जो है टोटल कैंडिडेट्स आपने बताने हैं, तो आपके पास 5x थे, तो आप 5x की वैल्यू निकालते हैं तो 5 × 31 करेंगे और 155 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।